हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि कल आपने विटामिन्स पढ़े थे, विटामिन्स के रासायनिक नाम और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और उन विटामिन्स को याद करने की ट्रिक, रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक पढ़ी थी। विटामिन्स की कमी से क्या क्या रोग होते हैं और उनके स्रोत क्या हैं, किस किस चीज़ को आप खाकर उन बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा है विटामिन। सबसे पहले कि विटामिन होता क्या है, विटामिन किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन क्या होता है, विटामिन भोजन के अवयव होते हैं, ठीक है ना, जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी ऐसे यौगिकों को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकते, जिन्हें भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है, ठीक है ना। जिसमें फल एवं सब्जियां विटामिन के स्रोत होते हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। फल फ्रूट हैं, ये आपके विटामिन में आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि विटामिन की कमी से क्या रोग हो सकते हैं, ठीक। ट्रिक्स को याद कर सकते हैं। राजा ने बेड पे एनी का सरीना को रथ दिया, यानी बेड पे रखा हुआ था किसी एनी नाम की लड़की का रथ था, तो राजा ने किसको दे दिया, वो उठाकर सरीना को दे दिया, ठीक है ना। तो राजा से रा, विटामिन ए में हम ले लेंगे रा, यानी विटामिन ए की कमी से सबसे पहले क्या होता है हमारा, रतौंधी, ठीक है ना। रतौंधी होती है, वृद्धि रुक जाती है, संक्रमण होता है, त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना, और दांतों में प्रॉब्लम होती है, ठीक हो गया। तो अब देख लेते हैं कि विटामिन ए हमें किस किस चीज़ों में मिलता है, ठीक है ना, यानी विटामिन ई के स्रोत क्या हैं। तो सब्जियों और फलों के सेवन से आसानी से विटामिन ए की पूर्ति की जा सकती है, यानी शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए क्या चाहिए, अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, पपीता, दही, सोयाबीन या दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे, ये हैं सारे फल और सब्जियां जिसमें विटामिन ए होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी। राजा ने फिर क्या था, बेड, बेड से बे, यानी बेड का बे से क्या हो गया हमारा, बेरी बेरी, क्या हो गया, बेरी बेरी। इसमें क्या होता है, वृद्धि का रुकना, भूख और वजन का घटना, तंत्रिका के विकास पर असर पड़ता है, थकान होती है, बदहजमी या फिर पेट की खराबी, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो हमारे विटामिन बी1 में दालें, अनाज, नट्स और बीजों से प्राप्त ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ये आप देख रहे होंगे बी1, ये सारी चीज़ें, और चीज़ें भी आती हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अंडा है, दूध है, ठीक है ना। अब हमारा विटामिन बी2, इसमें आ गया बेड का ड, इससे क्या होता है, डर्मेटोसिस। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि का होना, जीभ पर छाले का पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना, प्रकाश ना सह पाना, ठीक है ना, ज़्यादा लाइट ये रोशनी पड़ती है तो आंखों पर असर पड़ता है। विटामिन बी में क्या चीज़ें आती हैं, जो डेयरी उत्पाद होते हैं, जो दूध से बनी चीज़ें होती हैं, जैसे दूध हो गया, दही, ये है आपका दूध, दही, पनीर, अंडा और हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। विटामिन बी3 में क्या आता है हमारा, क्या बीमारियां होती हैं, जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी, पाचन क्रिया में गड़बड़ी और मानसिक विकार, यानी दिमाग पर असर पड़ता है। और इसके स्रोतों की बात करें
रिसोर्स क्या है इसकी? विटामिन B3 में आपको गेहूँ, मशरूम, मटर, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो, अंडे, मछली और मांस, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं विटामिन B5। क्या था? राजा ने बेड पे आया ना। तो विटामिन B5 में हमारा पे से क्या हो जाएगा? पेलाग्रा। पेशियों में लकवा, पैरों में जलन। और ये हमें किन किन चीज़ों से, और इसकी रिसोर्सेज क्या हैं? विटामिन B5 के लिए हम क्या क्या चाहिए? मशरूम, अंडा, रेड मीट, एवोकाडो, शकरकंद, दालें, नट्स, मूंगफली, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या आ जाएगा हमारा? विटामिन B7 में आता है हमारा लकवे की शिकायत हो जाती है, शरीर में दर्द रहता है, बाल गिरने लग जाते हैं और वृद्धि में कमी आती है। विटामिन B7 अंडा, पालक, केला, पत्तेदार साग सब्जियाँ, बीन्स, ब्रोकली, अनाज, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, मटर और सिट्रिक फलों में, ये रहे आपके विटामिन B7। ठीक है, अगर तो इसमें भी एनी सेम रहेगा। एनीमिया, शरीर में फोलेट की कमी, थकान हो जाती है, कमजोरी रहती है और गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जब आप थके हुए होते हैं तो आपने देखा होगा आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, सांस फूलने लग जाएगी और देखिए चिड़चिड़। तो देखिए इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सलाद, पत्ता गोभी, ये हैं आपके सारी सब्जियां, ब्रोकली, बीन्स, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, साबुत अनाज, सी फूड, अंडा, मटर व सिट्रस फलों से भरपूर रूप में पाया जाता है। इन फलों में भरपूर रूप से पाया जाता है। एनीमिया यानी रुधिर की कमी, यानी खून की कमी। विटामिन B12 हमें किस चीज़ों में मिल सकता है? पनीर, दूध, मीट, दही, सी फूड, फिश, काजू हो गया, तिल और ब्रोकली में। तो ये रहा आपका विटामिन B12। बात कर लेते हैं विटामिन C की। तो विटामिन C की बात करें तो अब क्या आया था? सरीना, एनी का सरीना, सरीना यानी सा से हम लेंगे स्कर्वी। ठीक हो गया। स्कर्वी में मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्त्राव होने लग जाता है, ज़रा सी भी चोट लगने पर आपका खून निकलने लग जाएगा, अस्थियाँ आपकी कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो ये हैं आपके रिसोर्सेज, इन सब में विटामिन C पाया जाता है। आपके रसदार फल हो गए, आंवला हो गया, नारंगी हो गया, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, केला, बेर, बिल्व, कटहल, शलगम या शलजम, पुदीना, मूली के पत्ते हो गए, मुनक्का हो गया, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया, पालक, ये सब विटामिन इन सब में पाया जाता है। इसके अलावा दालें भी विटामिन C का स्रोत होती हैं, दालों में भी विटामिन C होता है। अब आया हमारा सरीना से री। विटामिन D की बात करते हैं। री से हो जाएगा हमारा रिकेट्स, सूखा रोग, कमज़ोर दांत, दांतों का सड़ना। ठीक है ना। मशरूम हो गया आपका, ओट्स हो गया, बादाम, सोया मिल्क, संतरे का जूस, अनार, ये सारी चीज़ें आपको विटामिन D देती हैं। यानी इन सब चीज़ों में आपका विटामिन D होता है। D होता है धूप में उगने वाले खाद्य पदार्थ। ये रहा आपका सूरज चाचा रहे ये आपके, जैसे चांद मामा होते हैं उनका भाई आपका चाचा हो गया। तो विटामिन D पाने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है?
सूरज है, जिसमें अल्ट्रावायलेट बी यानी UVB होता है। UV और B होता है। यही प्रक्रिया धूप में उगने वाले पौधों में भी होती है। बात करते हैं विटामिन ई की। अब क्या था, सरीना। नौ में आ जाएगा आपका नपुंसकता यानी जनन शक्ति का कम होना। ये रहा आपका विटामिन ई। इन सब में आपका विटामिन ई मिलता है। वेजिटेबल हो गई, वेजिटेबल ऑयल हो गए, सूखे मेवे हो गए, बीज हो गए, सब्जियां हो गई, इन सब में विटामिन ई पाया जाता है। बादाम हो गया आपका, अखरोट है, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, पालक, ब्रोकली, ये सारे खाद्य पदार्थों में विटामिन ई मिल सकता है आपको इजीली। विटामिन के। अब सरीना हो गया, बचा क्या, रथ दिए, रक्त का थक्का ना बनना, रथ से रक्त का थक्का ना बनना, ट्रिक है ये, रुधिर का स्राव होना, ऐंठन, हीमोफीलिया। ये रही आपके सोर्सेज विटामिन के। हरी सब्जियों में आपके पालक में मिलता है, केले में मिलता है, चुकंदर, ब्रोकली हो गई आपकी, सैलरी हो गई, खीरे हो गए आपके, पत्ता गोभी हो गई आपकी, मटर हो गई, ठीक है, ये बीन्स हो गई। इन सब में विटामिन आपको इजीली मिल जाता है। अंडे, मछली, डेयरी प्रोडक्ट, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, ये सारे ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इनमें भी आपको इजीली विटामिन मिल जाए। देख लेते हैं हमारा फॉलिक एसिड क्या होता है। इसकी कमी से अनीमिया और पेचिश रोग हो जाता है आपको। ये रहा आपका फॉलिक एसिड। इसमें आपके पालक, सलाद, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बीन्स, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज हो गए आपके, साबुत अनाज हो गए, सी फूड हो गए आपके, ठीक है ना, सी फूड हो गए आपके, अंडा हो गया, मटर, सिट्रस, ये सारे फलों में आपको इजीली मिल जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में 3 घुलनशील विटामिन है, उनकी ट्रिक है आपकी PCB। आपने 12th में सब्जेक्ट पढ़े होंगे PCB। P से आपका प्रोटीन, P से प्रोटीन, B आपका ये रहा, और C यानी प्रोटीन, विटामिन B और विटामिन C, ठीक है ना। आपका प्रोटीन आ जाएगा, विटामिन B और C। तो P से हो गया आपका फिजिक्स, C से आपका केमिस्ट्री और B से बायोलॉजी, ठीक। P से बना था आपका फिजिक्स यानी प्रोटीन, ये रही आपकी प्रोटीन। तो C से बना आपका केमिस्ट्री यानी विटामिन C, और B से बना आपका बायोलॉजी यानी विटामिन B। अब है वसा में घुलनशील, कौन कौन से वसा में घुलते हैं? तो इसकी ट्रिक है आपकी कीड़ा, KEDA। तो वसा में घुलनशील विटामिन है K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। विटामिन A, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन K, ये रहे आपके वसा में घुलनशील। तो ये था हमारा पार्ट 2। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।